एक बार एक वैज्ञानिक ने एक टिड्ढे को पकड़ा और उसे अपनी आवाज पर छलांग लगाना सिखाया। वैज्ञानिक टिड्ढे से कहता कूदो। टिड्ढा उसकी आवाज सुनते ही जोर से छलांग लगा देता। अब वह वैज्ञानिक था तो प्रयोग करना तो बनता ही था। उसने टिड्ढे की छलांग पर प्रयोग किया। वैज्ञानिक ने उसकी एक टांग तोड़ दी और फिर बोला कूदो। अब टिड्ढे की छलांग की दूरी थोड़ी कम हो गई। वैज्ञानिक ने उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी और फिर बोला कूदो। टिड्ढे की छलांग और भी कम हो गई। अब तोड़ी गई उसकी तीसरी टांग और फिर उसकी छलांग की दूरी बहुत कम हो गई। एक एक करके बेचारे टिड्ढे की सारी टांगें तोड़ दी गई। अब आखिरी टांग टूटने पर जब उससे कहा गया तो वह हिल भी नहीं पाया। अब वैज्ञानिक ने अपना निष्कर्ष डायरी में लिखा। जानते हो उसने क्या लिखा? कि जब टिड्ढे की एक टांग तोड़ी गई तो वह थोड़ा बहरा हो गया और जब उसकी दूसरी टांग तोड़ी गई तो वह और बहरा हो गया। हर टांग टूटने के बाद वह और बहरा होता गया और सारी टांग टूटने के बाद वह बिल्कुल बहरा हो गया। अब जोर जोर से चिल्लाने का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो अपनी जगह से हिल तक नहीं पाया। छलांग लगाना तो दूर की बात। इस कहानी को सुनकर सभी को ऐसा ही लग रहा होगा ना कि क्या मूर्ख वैज्ञानिक था, इतनी सीधी सी बात उसको समझ नहीं आई। या कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो किसी बच्चे को भी पता है कि टिड्ढे की छलांग उसकी टांग टूटने की वजह से कम होती जा रही थी, ना कि वे बहरा हो गया था। दोस्तों, हम सभी जीवन में कई बार ऐसे ही मूर्ख बन जाते हैं। कई बार जीवन में दो घटनाएं एक साथ ऐसे घटती है कि उनका एक दूसरे से कोई संबंध होता ही नहीं है, फिर भी ऐसा लगता है कि गहरा संबंध है। कभी कभी दिखता कुछ और है और वास्तव में होता कुछ और ही है। इसलिए अगर पछताना नहीं है तो जीवन में जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले और हमेशा समझ बूझ का इस्तेमाल करें। सावधानी बरते, नतीजे सोच विचार कर ही निकाले।